व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं इंडियन मुस्लिम वर्सेस पाकिस्तानी मुस्लिम और पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन होने वाला है इसके अंदर। और ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। थंबनेल में लिखा हुआ है लड़के के सामने भारत की बुराई करना पाकिस्तानी को भारी पड़ा। तो क्या बुराई किस तरीके से करके देखते हैं और अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर कमेंट में आप शेयर करना। वीडियो को कर दें लाइक, चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब। 1 2 3 लेट्स गो। मैं इधर गारंटी से कहता हूँ, किसी से भी पूछूंगा वो यही कहेंगे। इनसे भी पूछता हूँ, आपके ख्याल में इंडिया के मुसलमान किस कंडीशन में रहते हैं? इन्होंने बहुत ज्यादा दबा के रखा हुआ है। कैसी कंडीशन में? मुश्किल ही है। जुल्म है जी। वो देखें, ये सारों से किसी से भी पूछूंगा, आपके ख्याल में इंडिया के मुसलमान कैसे रहते हैं? वो दबा के रहते हैं सर, वो दबा के रहते हैं। दबा के रखा है, सारे ये कह रहे हैं। तो ये सोच कैसे बनी? क्योंकि असल में ये मीडिया ने लोगों को दिखाया ये हुआ है कि अभी उधर के मुसलमान दबे। तो उन्होंने बोला वो ओके हैं, आपने बोला अभी भी जुल्म हो रहा होगा। क्या कहना चाहेंगे? सोच बदली या नहीं? आप अपनी बात पे एग्री अभी भी स्टैंड कर रहे हैं? तो मैं स्टैंड करता हूँ, अभी भी वहाँ पे मुसलमानों के ऊपर तो जुल्म हो रहा है। असल में हमारे लोगों में इमेज खराब बन चुका है। हम कहते हैं कि वो वहाँ के लोग जो हैं वो बिल्कुल आज़ाद रह रहे हैं। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ इंडिया में, लेकिन वो वहाँ के मुसलमान हैं और वो उनको कोई रुकावट नहीं है। असल में हम लोग देखे बगैर यकीन कर लेते हैं और जब तक हम खुद अपनी आंखों से देखेंगे नहीं, इस बात को खुद जाके जज नहीं करेंगे और हम मीडिया की बातों को पीछे ला के अपने। ये बताएं कि अगर मुसलमानों की बात की जाए, आपको लगता है वो दब के रह रहे हैं, वहाँ पे डर के रह रहे हैं? 35 करोड़ के 30 तो नहीं रह रहे। नहीं, इसमें तो कोई वो नहीं है। मुसलमान कभी दब के तो रह ही नहीं सकता। मुसलमान दब के नहीं रह सकता। अगर यहाँ पे जो मिनॉरिटीज की बात करें, पाकिस्तान में हिंदू कम्युनिटी हो, सिख कम्युनिटी हो, आपको क्या लगता है किस कंडीशन में रहती है? वो भी यहाँ पे तो कभी उनके पास इस तरह की कोई वो नहीं आई। कोई वाकयात हो जाते हों तो नहीं, लेकिन अदरवाइज यहाँ पे बिल्कुल सेफ हैं। लेकिन इस तरह के वाकयात तो मुसलमानों पर भी हो जाते हैं पाकिस्तान में, जो अगर कोई एक दो वाकया। यही पॉइंट पे मैं आना चाह रहा था कि यहाँ देखें, लेट्स सपोज यहाँ पाकिस्तान है, इस्लामिक कंट्री है, यहाँ मुसलमानों के ऊपर कोई ना कोई इशू आ जाता है। कभी रेप केस आ जाता है, कभी किसी को गोली मार दी जाती है, कभी ब्लास्फेमी का इल्जाम लगा दिया जाता है। ऐसे ही वहाँ पर अगर हो जाए तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि भाई वो है ही सिर्फ एंटी मुस्लिम है। क्या कहना चाहिए? क्योंकि असल में हमारे लोगों में इमेज खराब बन चुका है। हम कहते हैं कि वो वहाँ के लोग जो हैं वो बिल्कुल आज़ाद रह रहे हैं। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ इंडिया में, लेकिन वो वहाँ के मुसलमान हैं और वो उनको कोई रुकावट नहीं है। कैसे जानते हैं? क्योंकि वो उनके साथ हमारे रिलेशनशिप्स हैं, तो इस वजह सोशल मीडिया के थ्रू। और क्या बताते हैं लेट्स सपोज, मैं तो ये अच्छा लगेगा ये जान के कि भाई इनकी अगर किसी मुसलमान से बात होती है तो वो कैसे, जो हमें यहाँ पे इमेज बताया जाता है वो बहुत जुल्म, वहाँ पे कोई मुसलमान लड़की देख लें तो वो पता नहीं क्या कर। ये इस तरह का बिल्कुल भी ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। जैसे हम पाकिस्तान में हम पाकिस्तान में भी हर कास्ट चाहती है कि हम अपनी पावर में आए, ऐसे उधर भी मुसलमान चाहते हैं कि हम अपनी पावर में आए। लेकिन वो जब पावर में नहीं आते तो फिर वो इस चीज़ को नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है, हमें दबाया जा रहा है, ये है वो। लेकिन हालांकि ये चीज नहीं है इधर। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होगी, कहीं ना कहीं इशू होते हैं। लेकिन वो देखिए यहाँ पे भी तो इशू होते हैं। यहाँ पे कई केस आ जाते हैं। वो जो सियालकोट में वाकया पेश आया था, श्रीलंकन वाला, इसके अलावा पेशावर में वाकया पेश। ऐसे तो पाकिस्तान के भी बाहर लोग गए हुए हैं, उनके साथ भी तो ऐसे छोटी मोटी ज्यादतियां होती जा रही हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के लोगों के साथ पाकिस्तान में भी बहुत हो रही है। तो ये सोच है कि भाई अब दुनिया की सोच बदल रही है, अब हकीकत सामने आ रही है। ये सोच कैसे पब्लिक तक कैसे आएगी? ये जो हमारे दरमियान सोच है कि भाई नफरत, असल में हम लोग देखे बगैर यकीन कर लेते हैं और जब तक हम खुद अपनी आंखों से देखेंगे नहीं, इस बात को खुद जाके जज नहीं करेंगे और हम मीडिया की बातों को पीछे ला के अपने दिल में मुखालफत को पैदा करते जाएंगे तो ये मेरे ख्याल में गलत इशू बन। इन्होंने बोला कि मेरी तो इंडिया के मुसलमानों से बात होती है, कुछ मेरे फ्रेंड सोशल मीडिया पे गेमिंग के थ्रू होंगे या किस कैसे बने फ्रेंड? वो हमारे रिलेशनशिप्स हैं, वो इंडिया की फैमिलीज हैं और वो यूके में सेटल हैं, तो इस वजह से। अच्छा ठीक है। तो उन्होंने बोला वो ओके हैं, आपने बोला अभी भी जुल्म हो रहा होगा। क्या कहना चाहेंगे? सोच बदली या नहीं? आप अपनी बात पे एग्री अभी भी स्टैंड कर रहे हैं? तो मैं स्टैंड करता हूँ, अभी भी वहाँ पे मुसलमानों के ऊपर तो जुल्म हो रहा है। मुसलमानों के सारी अक़लियतें जो है ना, वो आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है, उनका नजरिया ही है कि अक़लियतों को तो दबा के ही रखना है। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जिस तरह इधर पाकिस्तान को अपनी जॉब्स वगैरह नहीं मिल रही ईसाइयों को या क्रिश्चियन कम्युनिटी को, तो वो अपनी मतलब जॉब्स के हसूल के लिए उधर पावर में पाकिस्तानियों का ख्याल ये है कि जो इंडियन है वो अपने लोगों को जॉब्स दे रहे हैं, अपने लोगों को हर तरह की एमएलए या इस तरह की सीट्स में, अच्छी सीट्स में अपने लोगों को लेके जा रहे हैं। लेकिन ये चीज़ नहीं है। वो मतलब एक मेरे ख्याल से जो अगर कोई एलिजिबल है इस पोस्ट पे आना चाहता है वो आते हैं। इसकी कई एग्जांपल्स हमारे सामने आए दिन। अभी कोई उनकी वहाँ से फाइटर पायलट बनी है, उनकी मैं खबर सुन रहा था। इसके अलावा कभी कोई ना कोई आई रहती है। तो इस मेरे ख्याल से वो ना मुसलमान ये इस चीज़ को अपने राइट्स लेने के लिए ना इस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं कि भी हमारे पॉलिटिक्स को लेके आ जाते हैं।
पॉइंट? नाजायज फायदा उठा रहे हैं या नहीं? नहीं, नाजायज फायदा तो नहीं उठा रहे, मुसलमान भी वहाँ पे असेंबलीज के अंदर हैं, पर वहाँ का एक प्रेसिडेंट जो था वो भी मुस्लिम एक था। नहीं, 4 प्रेसिडेंट। मैं एक को मैं जानता हूँ, डॉक्टर अब्दुल कलाम को, जो यहाँ पे तो यहाँ पे तो हमने कानून बकायदा बनाया कि कोई मिनॉरिटी नहीं बन माइनॉरिटी जो है वो हमारे ना प्रेसिडेंट बन सकते हैं ना प्राइम मिनिस्टर बन सकते इसके हैं। अलावा और भी बहुत सी आला पोस्ट हैं जहाँ पे नहीं ऐसे ही है, लेकिन बाहर के मुल्कों में जिस तरह यूके वगैरह, वहाँ से तो कोई भी इंटरनेशनल आके उनकी कर सकते। जो क्वालिफाई करेगा जो वो क्वालिफाई है, वो जो मेरिट पे आता है उसको होना, वो होता है, और उसको आना भी सोच चाहिए। कैसे बदलेगी? लाइक देखें, इसके अंदर ये भाई का आई थिंक कोई कसूर नहीं है, क्योंकि मीडिया पे जब ये देखेंगे, आपकी तो लेट्स सपोज अगर बात ना हुई होती, आपकी वहाँ से रिलेटिव्स ना होते या आपके जो उनसे रिलेशंस ना होते, तो आप भी शायद यही सोच रखते। क्योंकि वो आते जाते हैं, वो बताते हैं कि हमें उधर कोई मतलब तंगी नहीं है, जिस तरह बाकी लोग जी रहे हैं अपनी जिंदगी, वहाँ पे कोई उनको अपनी। वही बात कर रहा हूँ ना, ये आपके तो उधर रिलेशन है, आपकी बात हुई, आपको पता चला, ये जो इतनी पब्लिक बैठी है, मैं इधर गारंटी से कहता हूँ किसी से भी पूछूंगा वो यही कहेंगे। इनसे भी पूछता हूँ, आपके ख्याल में इंडिया के मुसलमान किस कंडीशन में रहते हैं? इन्होंने बहुत ज्यादा दबा के रखा हुआ है, कैसी कंडीशन में? मुश्किल ही है जुल्म है जी। वो देखें, ये सारों से किसी से भी पूछूंगा, आपके ख्याल में इंडिया के मुसलमान कैसे रहते हैं? वो दबा के रहते हैं सर, वो दबा के रहते हैं। दबा के रखा है, सारे ये कह रहे हैं, तो ये सोच कैसे बदले? क्योंकि असल में ये मीडिया ने लोगों को दिखाया ये हुआ है कि अभी उधर के मुसलमान दबे हुए हैं, लेकिन मुसलमान दब के कोई नहीं रह सकता, कोई भी। अच्छा, मजे की बात, एक साइड पे हम कहते हैं मुसलमान के अंदर ऐसा जज्बा जो कभी भी नहीं डर सकता, कभी भी नहीं दब सकता, दूसरी तरफ हम ही कहते हैं कि बड़ा दबा के रखा है। मुसलमान दबे नहीं हुए। बहुत जरूरी है, ये भाई का कनेक्शन है वहाँ पे इनके जानने वाले रहते हैं, इनका रिलेशंस वाले वहाँ पे रहते हैं, उन्होंने उन्हें बताया, तो इनके जो मिसअंडरस्टैंडिंग, हम बेसिकली हम भी इंडिया से मतलब माइग्रेट होके आए, लेकिन जब इंडिया से माइग्रेट हुए थे तब लोगों के बहुत ज्यादा हालात खराब थे, क्योंकि वो आपके जो नेबर्स थे उन्होंने इंडिया वालों ने मतलब लोगों पे जुल्म किया। हमारे जो एंसेस्टर्स हैं इंडिया से, यहाँ पे भी हुआ, वहाँ पे उस टाइम पे तो कंडीशन, वो हर किसी ने मतलब जो किसी के हाथ लगा उसने कहा इसे जब्त कर लिया जाए। उस वक्त जो हमारे बड़े हैं ना, वो सब इंडिया से होके आए हैं, और वो बताते हैं कि पहले जो आपके साथ अच्छे थे वो ही आपके मुखालिफ बन चुके थे। मेरे ख्याल से पाकिस्तान में भी ऐसे ही होंगे। अब पाकिस्तान में वो भी तो प्रॉपर्टीज छोड़ के गए हैं ना अपनी, तो वो भी पाकिस्तानियों ने जब्त की हैं। अगर वो भी उधर जाके यही कहते होंगे भी हमारे पाकिस्तानियों ने बड़ा जुल्म कर दिया, बड़ा जुल्म, लेकिन हमें उनका अपना जुल्म नजर नहीं आता, उनका जुल्म नजर आ रहा है। यही चीज है, जब पीपल टू पीपल कनेक्शन होगा तो ऐसी सोच होगी, और जब हम सिर्फ सोशल मीडिया पे रहेंगे तो ऐसी सोच होगी। इसके अंदर मैं आपको बुरा नहीं या क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, ये मैं भी अपनी बात करता हूँ कि अगर हम ना पीपल टू पीपल कनेक्शन करें तो शायद नफरतें बढ़ती जाएं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ती जाएं। इसलिए रिक्वेस्ट हमेशा यही करता हूँ, और यूथ को भी यही कहता हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया को हम लोग देखें, हम देखेंगे तो हमें आइडिया होगा कि भाई दुनिया कहाँ चली गई, और आज भी हम हिंदू मुस्लिम फसादात ये तो बहुत गलत बात है कि हम मतलब आपस में लड़ी झगड़ी जा रहे हैं और दुनिया तरक्की करी जा रही है, हम लड़ी झगड़ी जा रहे हैं बस। गाइज ये वीडियो तो शेयर होनी बनती, क्योंकि ये जो भाई मिला ना, सही बात है, जब तक आपका वहां पर रूट लेवल पे कोई ना कोई जानकार नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ जो कुछ वहाँ के जो मीडिया वाले वो है ना, जो टीवी एंकर हैं, कुछ बस वो जो दिखा रहे हैं उसे सच मान लेते हैं। मेरे को लगता है कि कुछ लोगों के माइंडसेट में बचपन से ये बताया कि 4 लाइन याद कर लो, भारत तुम्हारा दुश्मन है, और वहां पर मुसलमानों पे जुल्म होता है, और हमें कश्मीर लेना है। ये 3-4 चीज सिखाई जाती है। बाकी अगर रियलिटी में अगर देखें ना, ग्राउंड चेक अगर हम देखें, तो पहला अगर मुद्दा हम बात करें कि मुसलमानों की कंडीशंस, कोई कंडीशन वाले सवाल ही नहीं उठता, एक आम नागरिक की तरह रहे जैसे हिंदू रहते हैं बोला ना वैसे। कि देखो केसेस तो वहाँ पे भी लगते हैं, करप्शन का, रेप चार्जेस, और वो इंडिया में ऐसे एक दो नहीं तो हर जगह होता है कि सिर्फ मुस्लिम है, ये तो हिंदुओं में भी चार्जेस, वो तो है भाई, अगर कल्प्रिट हो, अगर तुम दोषी हो तो एक और चीज बहुत बड़े पॉइंट उठाया कि वहां पर अगर आपको कोई वहां पर तो ये रूल है कि माइनॉरिटी का कोई बन नहीं सकता, और यहाँ पर देखो हमारे 4 प्रेसिडेंट भी रहे हैं मुस्लिम रहे हैं, तरीके से, जिसमें से एक तो जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर, वो तो देख कितना नाम उनका, मतलब, और दूसरी बात है उन्हें प्यार बहुत मिला है जनता से, बहुत लोग। गाइस आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू, और अगर कोई इंडिया से कोई मुस्लिम भी देख रहा है तो आप जरूर कमेंट करके बताना, ताकि अगर कोई पाकिस्तान से वीडियो देखता है तो उनको पता लगे रियलिटी। ये चीज अच्छा है सोशल मीडिया के थ्रू, एटलीस्ट यहाँ पर, क्योंकि कमेंट सेक्शन में कई बार लोग जो बातचीत करते हैं वो लोगों तक पहुंचती है, तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हैं। एंड आई एम श्योर मुझे अच्छा लगता है कि जो शोएब भाई जिस तरीके से इंटरव्यू लेते हैं ना, खासकर के जागरूकता वाला इंटरव्यू लेते हैं, ये वो नहीं करते कि कोई न्यूज लाए उसको बस माइंड में डाल रहे, ये क्या अवेयरनेस फैलाना, हर एक चीज वो चीज। तो एक वीडियो को लाइक करना मत भूलना, जितना हो सके शेयर। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।